हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान एक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनेद। भाई साहब। आज ना थोड़े टॉपिक हम हटा रहे हैं अपने, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, मुझे लग रहा है बोर हो गए टॉपिक हैं। हटा दो। टॉपिक हटाने के साथ साथ खुद को भी हटा दो, हमें भी नहीं, हटा हटा दो। दो। खाली नहीं, कुर्सियां रख के वो मतलब कि बता दो कि कुछ लोग ना- हम चैनल ही बंद कर रहे हैं। क्यों? तो यही मतलब है कि टॉपिक हटा रहे हैं मैं बता बस। रहा हूँ कि कुछ लोग ना अब रिपीट टॉपिक देख देख डेली पीएम को देख देख ना रिपीट वो बोर हो रहे हैं। शुक्र है तुझे मेरी बात तो समझ आई नहीं। मैं जब रोज तुझे कहता था। इसलिए मैं आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, एक तो स्मार्ट हाउसेज हैं और वो भी टूर करने जा रहे हैं हम अपने स्मार्ट हाउसेस के सेलिब्रिटीज के होम लेके आए Celebrities हो। ओ तो ऐसे घूमना कि पाकिस्तान और इंडिया के जो सेलिब्रिटीज के घर हैं। शहजाद नवाज जो कि इस वक्त छाए हुए हैं छाए हुए हैं भाई, उनके वाकई। जो दबंग वाले वो कहते हैं ना करेक्टर जो है ना, ओला वाला जो उनका character होता है भाई। और इनके क्योंकि- एक और भी हैं अपने पाकिस्तानी वो दबंग, उसका नाम क्या मैं भूल गया भाई उनसे लेवल नहीं कम्पीट कर उनसे तो वाकई नहीं कर सकते। सकते। वो नुमान इजाज की मेरे ख्याल तो बात कर रहे होंगे। जिसने आते वसलों के साथ भी हाँ, उनका लेवल नहीं। उन ये भी जानते होंगे कई लोग उनके जो वो क्या नाम है, एक अदाकारी है और जो उनका रोब है ना, वो उन पे सूट भी करता है जो करेक्टर वो लेते हैं ना। नुमान इजाज वो वाले वो जो कहता है यार ये परिजात में जो परिजात से पहले वो जो बने हुए थे, जिसको परिजात बाद में बनाया सही था ना। सही सही। तो आज वही देखने जा रहे हैं भाई साहब, सेलिब्रिटीज के हम तो हाउस टूर देखने जा रहे हैं। इधर शहजाद नवाज है, उधर का लंबी ना कर वो को जैन को प्रमोट करने दे। वो को जैन जिसने आज तक अभी तक ट्राई नहीं किया तो फौरी जाके, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो फौरी जाके ट्राई लाजमी करें। अगर कर लिया तो वो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि कुछ ही देर के बाद जो है, कुछ ही दिनों के बाद, ये 4 से 5 दिनों के बाद प्राइस फिर आपको देंगे। 14 अगस्त जैसे ही खत्म होने वाला है, आजादी से लगी हुई है तो काइंडली जाके आप ट्राई कर सकते हैं और 1000 क्रेडिट आपको साइन अप पर मुफ्त दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपने वॉइस पे क्लोन कर सकते हैं। आपको 1 मिलियन 2 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन 400 मिलियन 1 अरब 2 अरब 3 अरब जितने क्रेडिट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ओके जी। ये शहजाद नवाज में कर रहे थे। यस ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं एकदम आते साथ ही सवाल पूछने पे मजबूर हूँ। इतना डिस्क्रीट है ये घर जो मैंने बाहर से देखा। Is it intentional? Absolutely. Wait till you get inside. अच्छा, वो कैसे? अक्सर घर बाहर से एक्सपोज होते हैं। हमने इंटेंशनली इसको कंट्रोल रखा। अंदर ऐसा क्या है? अंदर वाटर है, कोर्टयार्ड है, लाइट है, एम्पल ऑफ स्पेस है। Let's take your word for it. आइए। अंदर आते ही घर का मूड बदल जाता है। मुझे तो ये कोर्टयार्ड इस घर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता है। ये बेसमेंट में है नदीम साहब, और वो ये कोर्टयार्ड जो है, ये सिर्फ एक एस्थेटिक चॉइस थी या इसके पीछे कोई एक डीपर मीनिंग या लॉजिक भी है? जब हमने ये घर प्लान किया था तो मैंने उसको ये फील नहीं होने दिया कि ये घर मेरा सेल होने के लिए। ये मैंने उसको इस तरह बताया कि ये मैं खुद रहूँगा। यू कॉल courtyard but I didn't call courtyard. I said my personal word is my Amazon jungle, which is one of my favorite place. बंदा जब अपने ऑफिस से आता है ना थका हुआ, और जब वो घर में दाखिल हो तो उसको एक कंफर्टनेस चाहिए और वो उसको एक अच्छी ब्रेथ उसको एक मिले और मजा आए उसको। इसको हमने ऐसा कनेक्टेड करा है कि ये हमें चारों तरफ से कनेक्टेड है। हर रूम से ये कनेक्टेड है, हर टेरेस से, हर जगह से ये कनेक्टेड है। ये तो घर का घर और रिजॉर्ट का रिजॉर्ट लगता है। Was this intentional?
Of course, it was intentional. The idea was to create a private world inside DHL. There's a pool, there's a jacuzzi, there's a gym overlooking the courtyard, there's a cinema, there's a rooftop entertainment area. These are not separate features. Together, they create a complete family living. एक्सेसरीज के लिए लिफ्ट मैंने इस साइज और स्केल के टाइल्स नहीं देखे। ये टाइल है, ये क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ। Basically, this is not a tile or granite. This is the surface material. It's called stone. It's from Spain and it's 5x10. Is this some sort of a smart house या ये सिर्फ gimmickry aesthetics? नहीं, स्मार्ट हाउस का हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। अच्छा। इसमें स्मार्ट फीचर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस इलेक्ट्रॉनिक, then we have electronic curtains as well as it's powered by Hemtronics. जो सिलेक्शन ऑफ कलर पैलेट है वो हमने कराची की ह्यूमिडिटी और कराची की डस्ट और एनवायरनमेंट उस तरह सोचते हुए हमने इसको करा है। इसकी जो डस्ट है, ये एनवायरनमेंट है, ये सब आपको फील ना हो। Open sesame. Simra, tell me, other than all these modern gadgetry that is included in this kitchen, what makes this kitchen so unique? The kitchen is a core part of the house. We've chosen Chuktai's designer kitchen. We've used Decton as the surface material because of its durability, its heat resistance. We've installed AEG appliances throughout the kitchen. The grease kitchen is also not treated like an afterthought. It's built to be a workhorse. This is not just a showpiece, it's a performance space. कुछ प्रॉपर्टीज आप पे इमीडिएट इंप्रेशन छोड़ जाती हैं और कुछ दे ग्रो ऑन यू। MN1 is one such property जिसका every nook and corner मुझे इंडल्ज करता रहा। It grew on me. ओके भाई साहब, ये थी हमारी आज की वीडियो। भाई साहब अब चलते हैं कैसे गाड़ी देख के ना पसंद इंडिया साइड में चलते हैं। भाई अभी तो बहुत कुछ है, ये क्या लिखा है आपने? अभी तो है हमारा ये भी औकात से बाहर ही है वैसे। तो मुंबई की तरफ चलते हैं। मैं कहता हूँ चलो भाई, ये है सिद्धार्थ निगम। ये तो टिकटॉक वो दिन याद करते हैं जब एक बात था जब खुद की छत नहीं थी। वो ये वो थे स्टार प्लस पे या कोई इस तरह मूवीज भी इन्होंने की हैं। मूवीज वो यार बड़ी फेमस मूवी आमिर खान की धूम 2 थी या धूम 3 थी। हाँ, उसमें जो आमिर खान के बचपन का किरदार था वो बेसिकली इन्होंने किया था। एक वक्त था जब लगता था कि सब चीज़ें कैसे करेंगे। हम सब ने मिलकर फाइनली अपना खुद का एक सपनों का घर बना लिया। देख रहा हूँ कौन है, देखता हूँ। कौन है भाई? ओके, मैशेबल इंडिया इज फाइनली हियर। कम आइए, स्वागत है आपका। ये रहा हमारा घर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सो हैप्पी दैट मैशेबल इंडिया आज मेरे घर आया है गेट क्रैश करने। फाइनली दिस इज हैपनिंग। तो आई वुड से कि दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू दैट इन मुंबई हमने इतना बड़ा एक घर बनाया है।
So yeah, let's begin. Because ये ना सिर्फ घर नहीं है, ये है सपना. This is a living space, living area. यहाँ पे हमने 2 सीटिंग रखी है कि यहाँ पे सब बहुत सारे फैमिलीज या दोस्त यार आते हैं. तो यहाँ पर मस्त आराम से बैठ कर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और सब लोग आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं. एंड दिस इज अनदर सिटिंग एरिया. घर पे ही स्क्रीनिंग हो जाती है कभी कभार, तो पूरी फैमिली को बुलाकर हम घर पे ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं. बट यहाँ पे खाना वाना अलाउ नहीं है, खाने वाने के लिए वो है. तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है. हम टेबल देखो सारी एस्थेटिक चीजें हैं भाई. रहते सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, मेरे बड़े भाई और मेरी मम्मी. लेकिन जब फैमिली से लोग आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं. आइए अब मैं आपको एक ऐसा स्पेस दिखाता हूँ जहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ अवार्ड्स रखे हुए जो मैंने बहुत पहले जीते थे. मैंने ना एक दिन बैठा और मैंने बोला कि यार सारे अवार्ड्स अब साइड में रख के मैंने उसको अंदर रख दिया है, क्योंकि अब नए अवार्ड्स लेने हैं. चाहता हूँ कि यहाँ पर रखा हो ऑस्कर और यहाँ पर रखा हो फिल्म फेयर. सपना है, ये सपना भी पूरा होगा, मेहनत करते रहेंगे और क्या. तो बेसिकली ये थीम इंस्पायर्ड है, थोड़ा जापानीज़ थीम है. आप आई डोंट नो, जापानीज़ सिटिंग होती है एक, जहाँ पर नीचे सिटिंग होती है और ऊपर ऐसा रैक्स बने होते हैं. तो पूरा हमने 60-40% ही अचीव कर पाए. हम सिर्फ ये स्पेस बना पाए हैं, वॉल बना पाए हैं, बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं. Now I'm gonna show you my most favorite space of this house, जो कि सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी आता है सबसे पहले हम उसको यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से दिखती है पूरी मुंबई नगरिया. और यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या बात है भाई, क्या घर लिया है. और हम भी खुद भी यही बोलते हैं. बेसिकली यहाँ पर बैठ के ना हम जिंदगी की बातें करते हैं. मैं, मम्मी, दादा, जब हम लोग यहाँ बैठते हैं बात करते हैं कि कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ पर हैं. वो दिन याद करते हैं जब एक वक्त था जब खुद की छत नहीं थी, एक वक्त था जब लगता था कि सब चीज़ें कैसे करेंगे. और जब भी कोई घर में पार्टीज़ होती हैं या गेट टुगेदर होता है तो सबका ये फेवरेट स्पेस है. बिकॉज यहाँ पर क्या है, एकदम नेचुरली हवा भी आती है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है ज़्यादा, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है. ऐसा लगता है कि आप दुबई के किसी एकदम हायर फ्लोर पर हैं और आपको प्रॉपर यहाँ से दुबई दिख रहा है या फिर न्यूयॉर्क सिटी दिख रहा है. एंड यहाँ की खास बात बताएं क्या है, जब बारिश होती है ना तो क्लाउड्स जो है ना वो नीचे आते हैं, तो पूरा आपको ऐसा लगेगा किसी ने वाइट चादर बिछा दी है. तो उस तरह का क्लाउड होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. वेरी मेस्मराइजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल. तो ये एक बहुत ही शानदार स्पेस है हमारे घर का, दिस एरिया. बिकॉज ये एरिया सिर्फ यहाँ पर गार्डनिंग ही नहीं बल्कि ये मल्टीपल यूज़ में आता है. कभी जब हमारे यहाँ माता की चौकी होती है, सुंदरकांड होता है, या फिर कोई भी पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, तो भी और मोस्टली वी यूज़ दिस प्लेस. यहाँ पर पूरा सेटअप लगाते हैं और सब लोग अच्छे से यहाँ बैठ जाते हैं और आराम से सब एंजॉय करते हैं और अच्छे खासे लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे. सो वी मोस्टली यूज़ दिस प्लेस फॉर दैट. बट येस, प्लांट्स, greenery, nature is something that we like, and इसलिए हमने सोचा भी था कि हमारे हर बैल्कनी में गार्डनिंग होगी प्रॉपर तरीके से. और आप ये जो वॉल आर्ट देख रहे हैं ये हमने बहुत लास्ट में इसको फिट कराया था. बिकॉज हम जब वेकेशंस के लिए बाहर जाते थे, मालदीव या कहीं, तो हम देखते थे ऐसे बहुत अच्छे आर्ट्स लगे रहते थे. एंड तो वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन ली थी. और ये आप देख रहे हैं हमारे प्यारे से गणपति बप्पा जी, जो यहाँ पर बैठकर पूरे घर पर नज़र रखते हैं, हमें देखते रहते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते रहते हैं. तो चलिए अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ, मेरे बड़े भाई के, मेरी मम्मी के. और सारे रूम्स के इंटीरियर्स अलग हैं एक दूसरे के रूम से, ताकि हम अपने अपने रूम में जाएं तो एक नया वाइब मिले, एक नई फीलिंग आए. लेकिन उससे पहले माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए. घर में मंदिर होना बहुत ज़रूरी है. और मेरी मम्मी, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं और वही हैं जो पूरा प्लान करती हैं, माता की चौकी कब करनी है, सुंदरकांड कब करना है, सत्यनारायण की कथा कब करनी है. तो उनकी वजह से
पूरा घर स्पिरिचुअली अवेकन रहता है। जय माता रानी। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने बड़े भाई के रूम। मेरे घर में बस नॉक करने का रिवाज नहीं है। जब अपना घर बनाओ तो हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाने के लिए हमें ही आर्किटेक्ट बनना पड़ता है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स जब ये घर बन रहा था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर बिल्डिंग अ हाउस, और फ्रॉम स्क्रैच वी हैड टू डू एवरीथिंग। बट आई वांटेड टू कीप द कलर्स इन अ वे कि कभी भी हम बोर ना हो इन कलर्स से, और हमेशा घर में घुसने के बाद यू नीड दैट वार्मथ ऑलवेज। आपको एक घर जैसी फीलिंग भी है, एंड यू ऑल्सो वांटेड समथिंग थोड़ा प्रीमियम भी लगे। जो हॉल है वो एक हम तीनों के डिसीजन से बना है, लेकिन जो रूम है वो हम सबके अपने अलग अलग डिसीजन से बना है। सो दिस इज़ माई वर्क स्टेशन, और यहाँ पे मैं बैठ के अपना सारा काम करता हूँ। आई लाइक टू राइट ऑल्सो सम कॉन्टेंट, सो अभी बस यहाँ पर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है। दिस इज़ माई बैल्कनी। बेस्ट पार्ट इस घर की ये है कि हवाबाजी बहुत करने के लिए बहुत हवादार हाउस है हमारे पास। हाँ, बहुत अच्छी हवा आती है और मस्त हवाबाजी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें देखिए आजकल वो क्या था, वर्टिकल कंटेंट का जमाना है ना। सो आई हैव अ वेरी वर्टिकल व्यू फ्रॉम हियर। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा रूम, और एक बहुत शानदार चीज दिखाता हूँ। एलेक्सा, वेलकम। यहाँ पे लगता है कि हाँ अमीर हो गए हैं। बट ये क्या होता है ना, जब आप बहुत नीचे से आए होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं। एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। होता नहीं, सुबह सुबह उठने के बाद कर्टन खोलना होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसे में सुबह सुबह उठता हूँ और बोलता हूँ एलेक्सा ओपन मेन कर्टन। बेस्ट थिंग। सुबह सुबह उठो, अपनी बैल्कनी में आके ऐसे खड़े हो, और पूरा बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ से। पूरा आपको यहाँ से 180 व्यू आएगा। सो यहाँ से यू कैन सी द एंटायर ओशन व्यू, और ये पूरा आपका पहाड़ों का व्यू। तो यहाँ से ना दोनों व्यू देखने को मिलते हैं। सो ये मैंगो ट्री है, और इसमें रियल में मैंगोज़ उगते हैं। कम से कम अभी 5-6 मैंगोज़ लिटरली यहाँ पे ग्रो हुए थे, और हमने खाए थे। इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि क्या ही बताएं। मैं अपना रूम चाहता था कि तो वो 2-3 साल पहले वो दरख्त बड़ा होता है, उसको कलम करवाते हैं, फिर जाके उगते हैं। ये छोटे से पेड़ से कैसे कोई आर्टिफिशियल होते हैं क्या पौधे? ये भाई ये समझ तो से बाहर है, वाकई में। पता है, हमें नहीं, नहीं ऐसे पता नहीं भाई। देखा। बिल्कुल नहीं देखा इतना छोटा पौधा जिसपे वो हमें जब खाते होते हैं कोई मंडी चीज़ जाके नहीं ले आते देखी। हैं। अमरूद का छोटा, सबसे छोटा पौधा होता है अमरूद का, उस पे अमरूद भी में ना इतने- जाओ, वो चला हाँ। तू पौधों में बहुत निकल ही गया यार, अजीब घर सिंपल देख हो, रहे हैं हम यार। मिनिमल हो, और मुझे बहुत ही बहुत पसंद है। क्योंकि जब मैं बाहर गया हूँ तो आई हैव सीन कि बहुत अच्छी वाइब आती है, आपको बहुत सुकून फील होता है। तो दैट इज़ वाई आई वांटेड माय रूम टू बी वेरी पीसफुल एंड वेरी सिंपल। तो पूरा रूम मेरा आपको बहुत ही में ही दिखेगा, बोहो एंड मिनिमल। और दिस इज़ माई स्पेस, दिस इज़ माई जोन। I see myself in the mirror. I talk to myself in a way where I'm liking what I'm doing, what I'm not doing. So all these conversation which I do it with myself, I do all these conversation in this room. और इस रूम की बातें सिर्फ इस रूम को ही पता है। और आप देखेंगे मेरे रूम में ना ज़्यादा लाइट्स नहीं है, सिर्फ मैं ये जे लाइट जला देता हूँ, जिससे कि पूरे रूम में बहुत अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। हाँ, तो ये था मेरा रूम। अब मैं आपको अपनी मम्मी का रूम दिखाता हूँ, और स्टूडियो रूम भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है आपको दिखाना। दादाजी बताइए, ये किस लिए बनाया है हमने? ये बनाया है यहाँ पर इसलिए ताकि यहाँ पर बैठकर हम सारे घर पर नज़र रख सकें। ये जो है पूरे घर का सेंटर पॉइंट है। इफ़ यू सी, यहाँ पर खड़े होके यू कैन हैव द होल व्यू ऑफ द हाउस। और यहाँ पर हम जब पार्टीज़ करते हैं तो वी प्ले डीजे, एंड द डीजे गाय कैन स्टैंड हियर एंड वी ऑल कैन यूज़ इट एज अ फ्लोर, जहाँ पर हम पार्टीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी डांस वांस कर सकते हैं, यहाँ पर खाना खा सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने मम्मी के कमरे में।
ये रहा मेरी मम्मी का रूम। एकदम क्वीन स्टाइल रूम, क्योंकि ये हमारे घर की राजमाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं, मम्मी, दादा हम लोग बैठते हैं। मम्मी हमारे लिए चाय बना कर लाती हैं और फिर हम चाय बिस्किट या चाय पकौड़ी खाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार व्यू आता है। और शाम के वक्त होता है यहाँ पर सनडाउनर। सो मम्मी के रूम के लिए डेफिनेटली, जैसा कि दादा और हमने आपको बताया कि हमने कोशिश किया कि इनके रूम को थोड़ा कलरफुल बनाए और ब्राइट बनाए विथ ऑल दिस गोल्ड, वाइट, ब्रॉन्ज। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वॉल हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ हमारे पापा की फ़ोटो लगी हुई है। ये मेरी मम्मी है। पहले के ज़माने में फ़ोटोशॉप नहीं हुआ करता था, तो इतनी ही गोरी थी। ये मेरे पापा हैं। ये है मम्मी का मेकअप एरिया। तो हमने उनके रूम में स्पेशली छोटा सा प्यारा सा झूमर लगा दिया है, ताकि मम्मी की पसंद से ही उनका रूम बने, बिकॉज हम सब ने अपनी अपनी पसंद का रूम बनाया है। थैंक यू अगेन मैशबल इंडिया फॉर कमिंग एंड गेट क्रैशिंग निगम्स हाउस। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू वॉच कप्तान एंड हेडशॉट। बाय बाय। अरे हाँ, एक और चीज़। क्या कमाल का घर है यार, मजा आ गया। यकीन करो। अच्छा, एक तरफ तो ये के कंबाइन नहीं किया जा सकता। एक तरफ आपको इतना वो, इसको आप कह सकते हैं कि व्यूज के और एनवायरनमेंट के जो है ना, वहाँ पे पैसे पूरे हो जाते हैं। इंटीरियर भी इनका जबरदस्त है। यार इंटीरियर उधर भी काफी सारी अच्छी लगी हुई थी। बात ये नहीं है, बात अब देखो कि एक अपार्टमेंट, तुम एक तरफ अपार्टमेंट लेके आए, एक तरफ पूरी कोठी दी, लेकिन बात ये है कि वो फिर भी उसके मुकाबले में नहीं आ रही। इसका जो व्यूज है ना, इसके व्यूज नहीं पकड़े जा रहे भाई। हर घर से बालकनी लगी हुई है, हर घर के बाहर आपकी बालकनी मौजूद है, आप उधर एंजॉय कर सकते हैं। जो नेचुरल चीजें जो है ना, वो आप पीसफुली और इस घर से मुझे इतना ऊंचा लग रहा है, क्योंकि जो छोटी छोटी बिल्डिंग वो बिल्कुल छोटी लग रही, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोटी लग रही। मतलब कि ये बहुत ही ऊपर है। और वो कह रहे थे जिस तरह बादल आते हैं और बादल की वो वाइट चेहरा है, वो यार ये देखने वाला होगा, फिर देखने वाला होगा। और वो कोई अगर हमें लिंक भेजते ना कि जब बादल आते हैं तो तब अपार्टमेंट्स में बादल घूम रहे हो, तो क्या ही नजारा है भाई। ओवरऑल जो उन्होंने अपने रूम डिजाइन किए हैं और जो अंदर का इंटीरियर डिजाइन किया ना, कि एक सेंटर पॉइंट है, वहां बैठ के भाई आप पूरे घर के भाई व्यूज देख सकते हो। वो चीज यार मुझे तो बड़ी कमाल की लगी। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त घर था। और आप लोगों ने बताना है कि इसकी क्या प्राइस है अपार्टमेंट की। हो सकता है कि हम भी एक हो सकता है कि इसमें कोई चुल जागे और ये चुल जागे कोई नहीं, हम भी कहेंगे ना यार, क्यों नहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं, मैं रीजन भी नहीं बताना चाहता। जा सकते हैं जा सकते हैं यार, मुझे पता है कि ऊपर जाओगे, ऊपर डायरेक्ट कटेंगे, टेंशन ना लो। ऊपर चलते हैं, अपने सफर करो। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।